नमस्ते दोस्तों। मैं अभी एक त्यौहार था और मैं अपने दोस्तों से मिला। हमने बहुत सारे मज़े किए और अपने दोस्तों को मैंने गले लगाया। बहुत अच्छा लगा जब हम अपने दोस्तों को गले लगाते हैं। कुछ छोटे बच्चे भी थे, उनसे भी हमने हाथ भी मिलाया और गले भी लगे। सबको बहुत अच्छा लगा। टच एक ऐसा विषय है जिस पर बात बहुत सारी, बहुत ज़रूरी और हम सबको करनी आवश्यक है। इसी विषय पर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। टच, इस विषय को कुछ जगह पर गुड एंड बैड टच कहा जाता है, कुछ जगह पर सेफ एंड अनसेफ टच कहा जाता है। हम बात शुरू करेंगे टच से और उसके बाद जानेंगे कि कितने तरह के टच हमारे सामने होते हैं या कौन से अच्छे होते हैं, किससे हमें परेशानी होती है। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जब किसी से मिलते हैं, हम हाथ मिलाते हैं। हम अपने जो निकट के लोग होते हैं, दोस्त, बच्चे, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, उनके हम गले मिलते हैं, उनके सर पर हाथ फेरते हैं या कभी हिम्मत देने के लिए कंधे पर हाथ रखते हैं। ये सभी टच का पार्ट हैं। इस तरह से हम हमेशा अपने साथ के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को टच करते हैं। और ऐसा टच करने पर क्या होता है, उन्हें अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। इसके थोड़ा आगे चलते हैं। हम ये जानते हैं कि टच कितने तरह के हो सकते हैं। बेसिकली ऐसा समझा जाता है कि टच दो तरह के होते हैं और वो सही भी है। उसको गुड टच और बैड टच कहते हैं। गुड टच वो जिसमें हमें छूने पर अच्छा लगता है, जिसमें हम छूने पर बधाई देते हैं या हमारे अंदर हिम्मत आती है। दूसरा हम कहते हैं बैड टच, वो टच जिसको छूने पर हमें अच्छा नहीं लगता, कुछ अजीब सा लगता है या हम नहीं चाहते कि इस तरह से कोई टच हो। इसके आगे जब हम चलते हैं, हम देखते हैं कि बेसिकली तीन तरह के टच होते हैं। तीन तरह के टच हमारे सामने हैं या प्रयोग में हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेफ टच की। सुरक्षित स्पर्श। सुरक्षित स्पर्श क्या है? जैसा हम पहले बात कर चुके हैं, गले मिलना, हाथ मिलाना, सर पर हाथ फेरना, कंधे पर हाथ रखना या किसी को शाबाशी देते वक्त पीठ पर हाथ रखना, ये सभी चीजें सेफ टच के अंदर आती हैं। इसको परिभाषित कैसे करेंगे? यानी एक ऐसा टच जिसको करने पर हमें लगता है कि हमारी केयर हो रही है, हमें हौसला दिया जा रहा है, या इसमें एक प्यार की फीलिंग है, एक ऐसी भावना है जिससे हमें अपनापन और प्यार महसूस हो रहा है। ये सारी चीज़ें सेफ टच में आती हैं। माता पिता अपने बच्चों को गोदी में उठाते हैं, उनके गले मिलते हैं, या हम अपने दोस्तों से, कभी खुशी होती है या कभी दुख भी होता है तो हम अपने दोस्तों के गले भी मिलते हैं। ये सभी टच सेफ टच हैं जिसमें हम एक दूसरे को केयर करते हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं और प्रेम का एक माहौल इसमें होता है। यहां एक दूसरा टच आता है जिसे हम कहते हैं अनसेफ टच। अनसेफ टच वो टच है जिसमें किसी की बॉडी को हार्म यानी नुकसान पहुंचाया जाता है। उदाहरण के लिए किसी को धक्का देना, किसी को जोर से धक्का देकर गिरा देना, किसी को हाथ से मारना, पैर से मारना, इस तरह के टच जिससे कि शरीर को कोई नुकसान होता है या नुकसान होने की संभावना होती है, उसे अनसेफ टच माना जाता है। तीसरा टच हम कह सकते हैं अनवांटेड टच। एक ऐसा स्पर्श जो हम नहीं चाहते। कोई व्यक्ति हमें कभी इस तरह से टच करता है, हम नहीं चाहते कि वो व्यक्ति हमें टच करे या इस तरह से टच करे। इस तरह के टच जिसमें मानसिक रूप से कुछ परेशानी होती है, हमें बुरा लगता है और हम नहीं चाहते कि ये व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति हमें इस तरह से इस जगह पर टच करे, इन सबको अनवांटेड टच की कैटेगरी में रखा जाता है। अब दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाएं तो हम ये देखेंगे कि ये जो टच है ये कौन करता है, कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जहां टच करना अच्छा है, जहां टच करना अच्छा नहीं है। दोस्तों, सेफ टच या
जिसको गुड टच भी कई बार हम कहते हैं, ये अक्सर हमारे परिवार के लोग, जिसमें हमारे माता पिता शामिल हैं, हमारे भाई बहन शामिल हैं, हमारे दोस्त इसमें शामिल हैं, हमारे कुछ करीबी रिश्तेदार इसमें शामिल हो सकते हैं, वो सब जब हमें टच करते हैं तो उसे सेफ टच मानते हैं, लेकिन उस तरह से जिसमें प्रेम दिखाई दे, जिसमें अपनापन दिखाई दे, जिसमें ये दिखाई दे कि हाँ वो हमारी केयर कर रहे हैं। अनसेफ टच थोड़ा इंपॉर्टेंट है, या अनवांटेड टच थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में जानना हमें, आपको और सभी को बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स जिन्हें हम प्राइवेट पार्ट्स कहते हैं, हमारे छाती का हिस्सा, हमारे टांगों का, जांघों के बीच का हिस्सा, इस तरह के जितने हिस्से हैं जो हम दिखाते नहीं हैं, जिन पर हम कपड़े पहनते हैं, इस तरह के हिस्से पर यदि कोई व्यक्ति टच करता है तो वो अनसेफ टच है, अनवांटेड टच है, और हमें उसको मना करना होगा। बहुत सारी स्टडीज में सामने आया कि इस तरह के अनसेफ टच और अनवांटेड टच अक्सर करीबी लोग, कुछ रिश्तेदार या आस पड़ोस के कुछ लोग किसी बहाने से इस तरह का टच करते हैं। हम सभी अपने शरीर के मालिक हैं, अपनी बॉडी के मालिक हैं। अगर हम नहीं चाहते कि कोई हमें टच करे तो किसी का यह अधिकार नहीं है कि वो हमें टच करे। हमें ये ध्यान रखना होगा और हमें ये आदत डालनी है कि हम नो कह सके, नहीं। जब भी हमें ये लगे कि ये जो टच है ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हम उसे नो कहें। यहाँ पर कुछ बिंदुओं पर हम बात करते हैं, कुछ थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। एक बिंदु जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं वो है नो, नहीं कहना। हमें नहीं कहना आना चाहिए। जब भी हमें लगे कि ये व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति, हमारा रिश्तेदार है, दोस्त है, या कोई सहेली है, कोई पड़ोसी है, करीबी है, यदि हमें लगता है कि वो इस तरह से टच कर रहा है या कर रही है जो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हम फौरन उसे नहीं कहें। हम अपनी बात को अपने माता पिता को या अपने गार्जियंस को बताएं, फौरन बताएं। इसमें कोई छुपाने की, शर्म की बात नहीं है, ये सीक्रेट नहीं है। माता पिता भी इस बात का ध्यान रखें कि वो समय समय पर बच्चों से बात करते रहें, बच्चों की बातों को सुनें, उनकी बातों का सम्मान करें और उनकी जो समस्या है उसका हल निकालें। माता पिता को ये देखना चाहिए कि यदि बच्चा गुमसुम है, यदि बच्चा बात बात पर रोने लग जाता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, तो हो सकता है कि उसके साथ कोई ऐसी घटना हुई है जो अनसेफ या अनवांटेड टच में आती है। माता पिता उससे बात करें, खुलकर बात करें और उसे हौसला दें, उसको बताएं कि चिंता की बात नहीं है, लेकिन इसका समाधान हो जाएगा। उन लोगों को आइडेंटिफाई करें कि कौन ऐसे लोग हैं, क्योंकि अक्सर इस तरह के लोग जब भी कोई अनसेफ या अनवांटेड टच करते हैं तो वो उस व्यक्ति को जिसको उन्होंने टच किया है उसको बताते हैं कि चुप रहना, बोलना मत, किसी को बताना मत, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह की कोई बात नहीं है। अपने माता पिता और अपने टीचर को हम बता सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, ताकि आगे से उस तरह की घटना ना हो सके। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना जरूरी है कि कई बार कुछ लोग इस तरह से हमें समझाते हैं कि टच करना ही बुरा है। तो साथियों, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, टच बुरा नहीं होता है, टच तो अच्छा होता है, लेकिन टच के पीछे की नीयत क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छी नीयत से टच किया जा रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि उसको टच करने के पीछे की नीयत बुरी है तो वो बुरा है। प्राइवेट पार्ट्स, हमारे बॉडी के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, उनको कोई टच नहीं कर सकता, और अगर कोई करता है तो वो अनसेफ टच या अनवांटेड टच में आता है। अब बात आती है कि यदि हम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर हमें कहे कि मुझे यहाँ टच करना है या
हमारे किसी पार्ट पर चोट लगी है तो क्या वो टच कर सकता है या वो टच नहीं कर सकता है? टच कर सकता है। एक डॉक्टर हमारे पार्ट्स को या हमारे प्राइवेट पार्ट्स को टच कर सकता है, लेकिन हमारे माता पिता की मौजूदगी में। माता पिता के नहीं होने पर किसी गार्जियन या किसी अडल्ट यानी वयस्क व्यक्ति जो कि करीबी है उसकी मौजूदगी में ही टच कर सकता है। उसकी गैर मौजूदगी में डॉक्टर भी टच नहीं कर सकता है। साथियों, टच पर हमने आज जो बात की उसमें से कुछ खास बिंदु अगर निकल कर आए तो वो ये है कि सेफ टच यानी जब हमें कोई प्यार से टच करता है, हमें हौसला देता है, हमें गले लगाता है। अनसेफ टच यानी कि जब हमें कोई हार्म करने की कोशिश करता है, हमें शारीरिक परेशानी देने की कोशिश करता है, तो उसे अनसेफ टच कहते हैं। अनवांटेड टच यानी जब हम नहीं चाहते कि कोई हमें टच करे और यदि कोई व्यक्ति टच करता है तो अनसेफ टच की कैटेगरी में आता है। हम याद रखेंगे कि बोलना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बात हो अपने माता पिता को, अपने टीचर को, अपने करीबियों को ज़रूर बताएं और हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति हमारे प्राइवेट पार्ट्स को टच नहीं कर सकता है। अनसेफ और सेफ टच पर आज हमने ये चर्चा की है। बहुत जल्दी अगले वीडियो में हम दूसरे बहुत कमाल के टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच।